अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ल व ला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन क़ादिरन समीअन बसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कायनात में सबसे कीमती जगह बैतुल्लाह है। अल्लाह ताला शान ने इसे ज़मीन और आसमान के बनने से भी इस जगह को 2000 साल पहले पैदा किया। इंसान चाहता है अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का दीदार करे। इस दुनिया में अल्लाह का दीदार नामुमकिनात में है। जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। उसके क़याम मकाम अल्लाह ने अपना घर बना दिया ताकि इसके साथ बंदे सुकून हासिल करें। कहते हैं पहले अल्लाह के अमर से बैतुल्लाह बना, फिर आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में दोबारा अल्लाह ने बुनियादें उनसे बनवाई और बाकी ऊपर का जो कुब्बा था वो जन्नत से लाया गया। फिर इसकी अगली तामीर शीस अलैहिस्सलाम ने की, जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अल्लाह के नबी हैं, जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से भी पहले आए और इदरीस अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम से पहले आए। फिर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया और दुनिया की अक्सर आबादी पर वो छा गया, तो बैतुल्लाह को उठा लिया गया। बाद में जितने अंबिया आए अलैहिमुस्सलाम, वो नबी इस जगह के इर्द गिर्द तवाफ करते थे, इमारत नहीं थी। फिर रब्बुल आलमीन ने कबीला जुरहम से फिर इसकी इमारत बनवाई। ना इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इमारत बनवाई। इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यकम ज़ीक़ादा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर शुरू की और 25 ज़ीक़ादा को मुकम्मल कर। जो तामीर और बिनाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थी, उसमें बैतुल्लाह के दोनों दरवाजे थे और दोनों दरवाजे नीचे की तरफ। उसमें हतीम नहीं थी, बल्कि हतीम वाला हिस्सा बैतुल्लाह के अंदर था। बाद में
ताबाबिया तुब्बा बादशाह आए और उन्होंने इस पर छत डाली। बाद में काब इब्न लोई वगैरह ने इस पर रेशम का गिलाफ डाला, रेशम का पर्दा इस पर डाला। फिर कबीला जुरहम से अल्लाह ने इसकी तजदीद कराई। बाद में कबीला अमाल का आया, उसने इसकी मुरम्मत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आपकी उम्र शरीफ 35 साल के करीब थी, इसने सागवान की लकड़ियां पत्थरों के अंदर लगी हुई थी। एक खातून ने वहां अगरबत्ती जलाई, वो उन लकड़ियों को लग गई, जिससे सारे पत्थर जो हैं वो हिल गए। इसलिए कुरैश ने इरादा किया कि दोबारा बैतुल्लाह की तामीर की जाए। इसके रुकने यमानी वाले जानिब एक बहुत बड़ा सांप नीचे रहता था और वो ऊपर आकर बैठता। कुरैश की हिम्मत नहीं पड़ रही कि इसको गिराएं, कहीं आफत ना आ जाए। पहले तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ये मुसीबत यहां से हटा दे। गैब से कोई जानवर आया और उस बड़े सांप को उठाकर ले गया। क्योंकि बैतुल्लाह के दो हिस्से हैं, एक जमीन के बराबर है, एक जमीन से नीचे है। जो जमीन से नीचे है इसमें बहुत नजर की मन्नत के बहुत कीमती खजाने छुपे हुए हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इरादा किया था कि मैं निकाल कर तकसीम कर दूं, लेकिन सहाबा के मशवरे से था कि रहने दिया जाए, ये इमाम मोहम्मद महदी खलीफा आएंगे, वो निकालें। तो कुरैश ने मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की। नीचे ले गए तो सब पत्थर नजर आए। कुरैश इन सब पत्थरों को जरा हिलाने की कोशिश की तो सारा हरम मक्का हिलने लगा। तो कुरैश समझ गए कि ये नीचे जो बिना है ये फरिश्तों की बनाई हुई है, इसलिए उसके ऊपर अपनी तामीर की। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लबनान के पत्थर, तूर के और इसी तरह हीरा पहाड़ के और भी इसी तरह जूदी पहाड़ के पत्थर इसमें लगाए। ये वही पत्थर चले आ रहे हैं। कोई टुकड़ा गिर जाता है तो उसकी मुरम्मत कर देते हैं। तो ये बैतुल्लाह तामीर हुआ। लेकिन जब हजर अस्वद के रखने की जगह आई तो हर कबीला कहता था मैं इसका इस्तेहकाक रखता हूं कि हजर अस्वद को मैं रखूं। करीब था कि आपस में लड़ाई हो जाती। उन्होंने कहा कल जो आदमी पहले बैतुल्लाह में दाखिल होगा सुबह को, वही इसका फैसला करेगा। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। आप अंदर दाखिल हुए और आपने चादर बड़ी मंगवाई और उसके अंदर हजर अस्वद रखा। सारे कबीले के सरदार आ गए, 20-25 कबाइल, उन सब ने चादर के किनारे पकड़ ली। फिर आपने फरमाया तुम मुझे अपना वकील बना दो सारे, मैं अपने हाथों से इस हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख। उन सारे कबाइल ने आपको वकील बना दिया। तो आपने उठाकर हजर अस्वद को उसके महल पर रखा, जिससे ये तनाज़ो जो है वो खत्म हुआ। लेकिन कुरैश जब बनाने लगे तो ये आपस में मुआहदा किया कि इसमें हराम की कमाई न लगाई जाए। अल्लाह का घर बन रहा है, न सूद का पैसा हो, न ही किसी रंडी का पैसा लिया जाए, न ही किसी के हराम माल का पैसा लिया जाए।
ये घर अल्लाह का बनाया, बैतुल्लाह से मोहब्बत थी कुरैश को, तो उन्होंने कहा ये तो मुकम्मल नहीं हो सकता, कमाई कम है, तो कुछ हिस्सा उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये वही हिस्सा है जो हतीम का हिस्सा बाहर है। हतम के माने अलहदा किए हुए। अल्लाह की तरफ से हिकमत थी, अल्लाह ने हर मुसलमान को इसमें से हिस्सा देना था, इसलिए जो हतीम में चला गया गोया वो भी बैतुल्लाह के अंदर चला गया। अल्लाह ने सबके लिए अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। कुरैश ने इसके दरवाजे एक बंद कर दिया, एक ऊंचा कर दिया, सीढ़ी लगा दी, और ताकि कोई आदमी आए तो इसको ऊपर से चढ़े या हमसे इजाजत ले लिए बगैर न चढ़। बाद में अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की 6 महीने हुकूमत वहां रही। उस जमाने में लड़ाई हुई, उस लड़ाई में एक नुकसान हुआ कि बैतुल्लाह के पर्दे जल गए, और वो जो दुम्बा था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया था, उसके जो सींग थे वो सींग भी जल गए। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने फिर इसे रसूल पाक की ख्वाहिश के मुताबिक बनाया। फिर बाद में अब्दुल मलिक का जमाना आया, हज्जाज बिन यूसुफ यहाँ का गवर्नर था, फिर उसने फिर पहली सूरत के अंदर इसको तब्दील कर दी। हजरत आयशा ने अब्दुल मलिक से कहा भी सही कि वो तो नबी पाक की ख्वाहिश थी। वो कहने लगा मुझे पहले पता होता तो मैं उसी हाल में रहने देता। बाद में खलीफा मामून और रशीद आए, हारून और रशीद आए, तो उन्होंने इरादा किया कि मैं रसूल पाक की मंशा के मुताबिक तामीर करूं। इमाम मालिक से फतवा लेना चाहा। इमाम मालिक ने फरमाया अब यही तामीर क़यामत तक रहने दो और इसके अंदर रद्द बदल न की जाए, इसे बादशाहों का खिलौना न बना। तो ये तजल्लियात इलाही का अल्लाह ने मरकज बनाया। जो साफ दिल के लोग होते हैं, नूरानियत वाले, और जिन्होंने जवानी ही से शुरू ही से अपनी जिंदगी आला दर्जे के तकवे पर रखी, अल्लाह उन्हें दिल की बड़ी रोशनी देते। उस रोशनी से वो ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें मालूम नहीं होती, उसको कश्फ कहते हैं। यानी इस दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं पता, दीवार हटा दी जाए वो चीज सामने नजर आए। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आए, फरमाया मैंने बैतुल्लाह की दीवारें अपनी इन्हीं हिस्सी आंखों से नूर की देखी। नूर मुझे पूरा नजर आया बैतुल्लाह का। मिर्जा मदर जाने जाना ये भी शाह वलीउल्लाह के मुआसिर हैं, औरंगजेब आलमगीर के खालाजाद भाई हैं, बड़े औलिया में से गुजरे हैं। और ये जो है बाद दफा तवाफ करते हो हट जाते थे, ऊपर तजल्ली का पढ़ने का खतरा था कि इसी तजल्ली में मैं खत्म न हो जाऊं, मर न जाऊं। दिल की रोशनियां थी इसलिए नजर आती। तो ये अल्लाह ने मरकज बनाया रब्बुल आलमीन ने, और इसका कनेक्शन अल्लाह ने ऊपर 7वें आसमान में जो बैतुल मामूर है उस बैतुल मामूर से रखा। वो जब से बना है हर वक्त फरिश्ते वहां तवाफ कर रहे हैं 70,000, जिनकी क़यामत तक फिर बारी नहीं आई। उस बैतुल मामूर का कनेक्शन है अल्लाह के अर्श। कायनात में तजल्लियात सबसे ज्यादा अर्श इलाही पर पड़ रही है। अल्लाह का अर्श कायनात की हसीन तरीन चीज है, उसका नूर जो है वो बैतुल मामूर पर पड़ रहा। बैतुल मामूर का नूर जो है वो बैतुल्लाह पर पड़ रहा है। इसलिए अल्लाह ने बैतुल्लाह को कुरान में कहा क़ियामन लिन्नास, इंसानों के क़ियाम का जरिया है।
जब तक बैतुल्लाह मौजूद है इंसानियत रहेगी। जिस दिन बैतुल्लाह खत्म होगा इंसानियत खत्म। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाया गया वो आदमी जिसकी पिंडियां टेढ़ी थी, हबशा का आदमी है, मकामे बैदा में आएगा, उसकी कोई फौज जमीन में धंस जाएगी और बैतुल्लाह पर वो कुदाल मारेगा, जिसके साथ बैतुल्लाह को वो गिराएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम के जो नकूश हैं ये सारे के सारे अल्लाह उठा देगा। दरियाए फुरात और दरियाए नील, सैहून और जैहून, चारों दरियाओं का पानी भी उठा लिया जाएगा। हजरे अस्वद को भी उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहिम को भी उठा लिया जाएगा। तो ये अल्लाह ने इसका कनेक्शन बनाया है, जोड़ है। जहां भी दुनिया में इबादत के मरकज हैं उनके साथ इसका ताल्लुक है बैतुल्लाह। सारी दुनिया की मसाजिद गोया इनका रूहानी कनेक्शन है बैतुल्लाह से। वही नूर बैतुल्लाह का इन मस्जिदों में आ रहा है, उन्हें मिलेगा जो इन मस्जिदों में ईमान के साथ हाजिर रहते हैं नमाजों में और इन मस्जिदों को आबाद करते हैं। अल्लाह वो नूर उन्हें अता करेंगे। ये जितनी मसाजिद हैं इनके अंदर जो आएगा एहतमाम करेगा आने का। तो रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया इस बैतुल्लाह का कसद करके आओ। इसलिए अल्लाह ने हज को फर्ज किया। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। इसलिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बना लिया अज़्ज़न फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। ऐ इब्राहीम खड़े हो और जबले अबी कुबैस पर या मकाम इब्राहीम पर आवाज लगाओ, आए लोगो ये अल्लाह का घर है और हज के लिए आओ। मशरिक की तरफ भी आवाज, मगरिब और शमाल और जनूब की तरफ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में जितने दुनिया में शहर थे, बस्तियां थी, घर थे, आबादियां थी, अल्लाह ने सब तक ये आवाज पहुंचाई। हत्ता कि ये बच्चे माँ के रहम में आ चुके थे और बच्चे के अंदर रूह पड़ चुकी थी, अल्लाह ने वो आवाज उसमें तक उन तक भी पहुंचाई। और जो आलम अरवाह में जन्नत के पास अल्लाह ने रखे हुए हैं आलम अरवाह रूहें, वहां भी अल्लाह ने इब्राहीम की आवाज पहुंचाई। जैसे आज मशरिक में एक आदमी टीवी में बात करता है, मगरिब का आदमी सुनता है, मशरिक से टेलीफोन में बात करता है, मगरिब का सुनता है। तो मादी इंसान और बना हुआ इंसान ये कर सकता है, तो खालिक के लिए क्या मुश्किल। यह ये लासिल की निजाम नहीं था, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि अल्लाह ने वो आवाज सातों आसमानों से ऊपर भी पहुंचाई, शर्क और गर्ब और मशरिक और मगरिब में पहुंचाई। इसलिए हदीस शरीफ में आया, जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा उतने हज करेगा। हत्ता कि यहाँ तक है कि किसी ने बहुत ज्यादा मिकदार में कहे अल्लाह उतने हज कराएगा। उसने 40 मरतबा 50 मरतबा हज किया। सुफियान इब्न उयैना कहते हैं, पहला हज मैंने 11 साल की उम्र में किया। मैंने दुआ मांगी, जब तक मेरी जिंदगी रहे मेरा हज रह न जाए। बड़े मुहद्दिस हैं सुफियान इब्न उयैना। 91 साल उम्र हो गई। मैं अरफात में गया, मैं थक चुका था, बूढ़ा बहुत था। मैंने कहा, ऐ अल्लाह अब तू मुझे बुला ले। 80 के करीब इन्होंने हज किए सुफियान इब्न उयैना। बाद उन्हें 60 किए, बाद उन्हें 56 किए, बाद उन्हें 50 किए। तो बाहर कह जितनी मर्तबा लब्बैक कहा उतने वो हज करेंगे। और ये हाजी जब जाता है या उम्रे वाला जाता है, उम्रा छोटा हज कहलाता है। बड़े हज को कुरान ने हज अकबर कहा है
और छोटे हज को उमरा कहते हैं और छोटा हज भी कहते हैं। उमरा सुन्नत मुअक्कदा है और हज जो है साहिबे निसाब पर जो मालदार है, जो वहां जा सकता है बैतुल्लाह और वापस आ सकता है, जिसकी इतनी इस्तिताअत है, अल्लाह ने फर्ज हज उस पर हज फर्ज किया। ये यहां से हम एहराम बांधते हैं। मीकातें बना दी गई हैं, 5 मीकात हैं, वो टुकड़े हैं कि जब उनसे गुजरे हाजी तो एहराम के साथ गुजरे, वहां ऐलान कर देते हैं। उधर ताइफ से यहाँ आए तो ताइफ के करीब बनी हुई है जगह, राबिग के करीब जगह बनी हुई है, इराक के करीब ज़ाते इर्क जगह बनी हुई है, हिंदुस्तानी और यमन वालों के लिए यमलम बनी हुई है। ऊपर जहाद वाले ऐलान करते हैं कि अब हम उस यमलम से गुजर रहे हैं। जिसने नियत नहीं की वो नियत कर ले उम्रे की या हज की। ये मीकात होती है। जो हज करने जा रहा है, तिजारत के लिए नहीं जा रहा, हरम मक्का जा रहा है, तो उसे चाहिए यहाँ से गुजरे तो वो नियत करे हज की या उम्रे की। अल्लाह ने उस टुकड़े को ये शर्फ रब्बुल आलमीन ने अता किया। वैसे अपने घर से भी एहराम बांधे तो कोई हर्ज नहीं। यही आप अपने घर से 2 चादरें बांध लें, आप यहीं से नियत कर लें, एहराम लंबा हो जाएगा, लेकिन आप मुहर्रम बन जाएंगे, एहराम यहाँ से भी जाएगा। लेकिन पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। हालत एहराम में शिकार नहीं कर सकते, हालत एहराम में बीवी के साथ शहवत की बात नहीं कर सकते, हालत एहराम के अंदर खुशबू नहीं लगा सकते, हालत एहराम के अंदर सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। पाबंदियां लग जाएंगी। यही आप मुल्तान ही से चलें, आप अपने घर से भी एहराम बांधे तो बांध सकते हैं, एयरपोर्ट से बांधे तो एयरपोर्ट से बांध सकते हैं, जहाज में बैठे वहां से बांधे तो बांध ले, लेकिन मीकात से पहले बांध ले। मीकात से जब गुजरे हुए उस वक्त में हालत एहराम होनी चाहिए, मुहर्रम होना चाहिए। तलबिया पढ़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सदा लगाई, आओ लोगों हज के लिए, ये कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निदा का जवाब है। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ और मैं मेरे मौला खुशी ना खुशी हर सूरत में तेरे घर में मैं पहुंचूंगा। ये तलबिया जब कहता है, ये इतना बड़ा अजीम शियार है। इहराम के बाद कोई बड़ा जिक्र नहीं है तलबिये से ऊपर। जब वहां हम तवाफ शुरू करते हैं फिर तलबिया रोक देते हैं। पहले जहाज में भी तलबिया पढ़े, वहां भी तलबिया पढ़े। अक्सर लोग खामोश रहते हैं, जहाज में बैठे होंगे तो नींद करते रहेंगे, खाने खाएंगे, तलबिये के लिए जान निकलती है। तलबिया पढ़ना चाहिए जोर शोर से। पहले जमाने में जहाज जाते थे, जहाज में गलगला होता था, अब तलबिया नहीं आता, चुप करके गूंगा बैठे रहते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ी इबादत है। औरत आहिस्ता आवाज से कहे और मर्द ऊंची आवाज से कहे। तलबिये की कसरत अल हज व सज। हज तो 2 चीजों का नाम है, एक लहू बहाना यानी ज्यादा कुर्बानियां करना, और दूसरा तलबिया जोर से पढ़ना। पहले जमाने में 4-4 मील दूर अभी बहरी जहाज होते थे जद्दा से, तो गलगला होता था, जद्दा गूंज उठता था कि हाजी आ रहे हैं। अब तो ऐसे जैसे मोहर लगी हो मुंह पर, चुप बैठे रहते, नमाज ही नहीं पढ़ते। वहां हज उस जहाज में हालांकि 2-2 एक-एक आदमी करके वहां नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज तो फरीदा है। जा रहे हैं उम्रे पर, जा रहे हैं हज पर, नमाज गायब। नमाज तो हज से भी बड़ा रुकन है, नमाज छोड़ देते, तलबिया नहीं पढ़ते।
बड़ी मुश्किल से कहलाओ, एक आध दफा कहेंगे, इतना तलबिया कहें फरमाया गले में फंदे पड़ जाएं। ये शियार इस्लाम है। हदीस में आता है जब तुम तलबिया यहाँ कहते हो, मशरिक और मगरिब तक जमीन के टुकड़े, दरख्त, पहाड़ और जितने भी मखलूक अल्लाह की वो भी तलबिया पढ़ती है। इतना बड़ा शियार है तलबिया, तलबिये का एहतमाम। तो ये तलबिया अहम तरीन चीज है। हज का रुकन आदम एहराम है, हज का रुकन एहराम है। एहराम के बगैर हज कैसे होगा? एहराम जो जरूरी है। शुरू में जो तवाफ करते हैं उम्रे का तो वो तो सुन्नत है, और बाद तवाफ तवाफे कुदूम होते हैं, और बाद तवाफ तवाफे मुस्तहब होते। बैतुल्लाह में दाखिल होते हुए सलातुल तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ते, बल्कि वहाँ की हाजिरी है कि वहाँ पहले तवाफ करो, अल्लाह के घर में हाजिर हो, रमल करो, पहले 3 चक्रों में दौड़ो, रमल करो और इस्तिबा करो, कंधे को 7 चक्रों में नंगा रखो, इसका एहतमाम करो। नियत अलहदा होती है और इस्तिलाम अलहदा होता है, वह मिला देते हैं दोनों को, नियत भी इकट्ठी, इस्तिलाम भी इकट्ठी। इसलिए कि हर चीज सीखने से आती है, सारी चीजें सीखते हैं। मोटर गाड़ियां चला लेंगे, बिजली के काम सीख लेंगे, सारे दुनिया भर के काम आते हैं, और लेकिन जो है ये हज का तरीका सीख कर नहीं जाएंगे। हज में 6 लाख 7 लाख लगा रहे हैं, लेकिन हज सीख कर नहीं जा रहे। हज सीख कर जाना चाहिए। अजीम और शान शिआर इस्लाम है, इस्लाम का तकमीली रुकन है। तकमीली रुकन हज मामूली चीज नहीं है। फरमाया हज पर तो मोहरें लगती हैं। हजरे अस्वद के सामने आएगा, जिस जज्बे से बोसा देगा, अपना हाथ चूमेगा, जिस जज्बे से उस जज्बे की मोहर लग जाएगी। आटा गूंदे, गूंदने के बाद तनूर पर लगाएं, तो जैसे आपका आटा होगा तनूर रोटी वैसे देगा। आटे में आधी रेत है तो रोटी में भी आधी रेत आएगी, और आटे में रेत का नाम नहीं है। तनूर साफी रोटी आपको मुहैया करेगा। जिस जज्बे के साथ आदमी बैतुल्लाह का इस्तेलाम करेगा, वो पक्की मोहर लग जाएगी दिल पर। खुदा ना करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, गुनाह का जज्बा है तो फिर हाजी मौत तक गुनाह करता रहे, से बचे। इसलिए हज का सीखना बड़ा जरूरी है। यह अहकामात सीखे जाए। भाई तवाफ कैसे करना है, सफा मरवा के दरमियान कैसे जाना। हमारे साथ एक दफा साथी गए, 2 साथी थे देहात के, समझाते रहे, यहाँ भी समझाते रहे, फिर जब चले गए वहां भी समझाया कि यूं करना है। वो 2 दिन कहने लगे हम रोजाना हजरे अस्वद को बोसा दे आते हैं। हम हैरान, मैं रोजाना ये हजरे अस्वद को कैसे बोसा देते हैं, वहां तो बड़ा रश है, ये बूढ़े आदमी हैं। तो एक दिन उनसे पूछा कहाँ हजर अस्वद, कहने लगे वो ये लंबा सा खड़ा है वो नहीं, यानी मकाम इब्राहिम को हजर अस्वद समझ। अब उम्रा आसान होता है, 7 चक्कर लगा के 8वीं दफा इस्तेलाम करना, फिर सफा मरवा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये है। अब जितना समझाया वो आ गया, कहने लगे मैंने 7 चक्कर लगाए, फिर आया मैं नाई के पास और नाई से बाल मोड़ा दिए। भाई सफा मरवा किया कि नहीं किया? वो अल्लाह के बंदे तुझे समझाते नहीं रहे। अब तो जुर्माना आ गया। इस जुर्माने को कहते हैं दम। कहते हैं दम क्या है कि बकरा ज़िबा करना पड़ेगा हदूद हरम में। ये बकरा 4-5 हजार 400-500 रियाल का लो और ये यहाँ पर ज़िबा करो। अब दम का नाम आता है तो फिर दम निकलता है, फिर जान निकलती है कि कोई रास्ता बताओ मैं दम से बच जाऊं। भाई पूछ कर चलो, जो सीखे हुए आदमी हैं उनसे पूछ कर चलो।
मेरे भाइयों, हज ये शायर इस्लाम है, बड़ा ऊंचा है, आशिकाना चीज है, बड़ी अजीब है। रब्बुल आलमीन जो साहिब निसाब हैं, जिनके खर्चा है मक्का तक जाने का और आने का, और उसमें फिर अल्लाह मदीना की जियारत भी करा दे उसकी, तो फिर उसके लिए जरूरी है वो हज के बारे में हुकूमती लाइन से या प्राइवेट लाइन से कोशिश करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस पर हज फर्ज है और हज न करे, माता इंशा यहूदिया न नसरानी, यहूदी होकर मर जाए या नसरानी होकर मर जाए, कि जिस पर हज फर्ज था हज नहीं किया। फिर बाद लोगों ने कहा जी बच्चियों के शादियां नहीं हुई, बाद कहते हैं मकानात अभी नहीं बने। और भाई हज का फरीजा अलहदा है, हज का अलहदा फरीजा है, बच्चियों की जिम्मेदारी अलहदा है, मकान बनाना अलहदा है। जब हज फर्ज हो गया अब इसके लिए फिक्र करे, हज फिर न रोके। ये 40 दिन या 30 दिन लगते हैं, उसके अंदर जो हज की कोशिश करे। अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।